आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 अध्याय 6 सातत्य तथा अवकलनीयता के बारे में। सातत्य को हम इंग्लिश में कॉन्टिन्यूटी और अवकलनीयता को डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। इस वीडियो में हम सातत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस अर्थात कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का तात्पर्य यहाँ पे ये होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूअस कैसे है अर्थात लगातार कैसे है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये 0 है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो मान लें ये कोई कर्व है। कर्व मतलब आपको समझना चाहिए कि कोई वक्र है जो लगातार बिना पेन उठाए बनाया गया। ठीक है, पेन उठाए बनाया गया। ठीक है, बिना पेन उठाए। इसका मतलब ये है कि ये कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है। मान लें एक्स पे कोई बिंदु ए है, एक्स पे कोई बिंदु ए है, एक्स इक्वल टू ए पर। ये देखते हैं कि ये अगर पार कर जाए, इस कर्व को पार कर जाए तो वहाँ पे वो सतत नहीं है। अगर न पार करे तो क्या है, सतत है। तो देखिए यहाँ पे जब टूटा हुआ ही नहीं है तो ये अगर जा रहा है, रेखा ही मान लीजिए यहाँ से, तो उसको पार नहीं करेगा। तो हम क्या कह देंगे, ये एक्स इक्वल टू ए पर क्या नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है, वैसे इस पे मान लिया जाए कि कोई कर्व बनाए जो क्या हो, पेन उठाकर बनाया गया हो। अर्थात देखिए जैसे ये है, पेन उठा दिए, यहाँ से ऐसे बना दिए। ठीक है, मान ली यहाँ पे भी कोई बिंदु एक्स इक्वल टू क्या है, ए है, और यहाँ से ये देखते हैं जो जा रहा कर्व को पार करते हुए निकल जा रहा है बिना अवरोध के। तो हम क्या कह देंगे कि x इक्वल टू ए पर अर्थात बिंदु ए पर फलन एफ एक्स, ये कोई फलन एफ एक्स है। ठीक है, कोई भी फलन मान लीजिए जो दिया रहता है क्वेश्चन में, फलन एफ एक्स है, वो x इक्वल टू ए पर सतत नहीं है। तो इसको क्या लिख देंगे, सतत नहीं है। तो हमारी वीडियो का टॉपिक इस पे है, 3 चीज बताने वाले हम आपको। पहला सातत्य की परिभाषा और कार्यविधि। ठीक, दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू ये वाला, और तीसरा एक और क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे कि ये 3 चीज़ों से आपको सातत्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सातत्य क्या होता है और कैसे सातत्य नहीं होता है, अर्थात सतत कैसे होता और नहीं होता है। अब इसकी कार्यविधि क्या होती है, सबसे पहले देखिए फलन को देखते हैं परिभाषित है कि नहीं है। ठीक, पहला हमारी कार्यविधि क्या होना चाहिए कि फलन क्या है, परिभाषित होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, ये देखिए इसका मुख्य मान, जैसे x इक्वल टू ए पर इसका मान देखें, या फे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो f जो बिंदु दिया है, बिंदु पर उस फलन का मान निकालते हैं, उस फलन का मान निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एफ ए, ये ए है तो एफ ए। ठीक है, एफ ए निकालते हैं, कुछ भी निकल सकता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स मान लिया जाए तो एफ ए इक्वल टू ए हुआ। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब इधर का देखते हैं और इधर का देखते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कह देंगे बायां सीमा, बाई सीमा देखते हैं, और चौथा हम देखते हैं दाई सीमा। ठीक है, दाई सीमा। तो इससे ये मतलब निकलता है कि क्या होता है, ये अगर तीनों बराबर हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ ए बराबर हो लेफ्ट हैंड लिमिट के और बराबर हो राइट हैंड लिमिट के, तो कह देंगे कि ये फलन सतत है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो क्या है, फलन सतत है अर्थात नहीं है। ठीक है, तो हम मिटा के हम दूसरा आपको बताने वाले हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन x इक्वल टू 1/a पर सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस ए एक्स इक्वल टू ए पर असतत है। असतत मतलब वहां पे टूटा हुआ होगा। ठीक है, तो देख लीजिए x इक्वल टू ए पर देखना है, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/x माइनस ए। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट रखें या फिर राइट हैंड लिमिट रखें तो यहाँ पे परिभाषित नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी असतत है, तो कंडीशन दिखाना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं ये यहाँ पे अगर देखिए, अगर हम ए रख दे, यहाँ पे क्या रखना है, x इक्वल टू ए पर देखना है ना, x इक्वल टू ए पर। तो देखिए अगर ए रख दे तो a माइनस ए इक्वल टू 0, 1/0 मिलने पे क्या होता है, फलन अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो अपरिभाषित ना हो उसके लिए हम x को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या होता है, हम बाई सीमा देख रहे हैं, बाई
सीमा, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। ठीक, देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस मानते हैं, जैसे कोई भी चीज़ माना x इक्वल टू x बराबर देखिए जैसे ये a माइनस एच मान लेते हैं। ठीक है, अगर यही दाई पक्ष वाला लेते दाई वाला तो इसको क्या मानते a प्लस एच मानते। ठीक है, तो देखिए अगर ये माने तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी रखें x इक्वल टू a रख दें यहाँ पे, तो देखिए a से a कैंसिल, अब बचा कितना h। ठीक है, तो जब एच ए क्या हो यहाँ पे, जब x इक्वल टू a हो तब देखिए हमारा h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। देखिए यहाँ पे a रख दें तो a से a कैंसिल और बचा कितना, h टेंस टू 0। ठीक है, तो लिमिट जब हम लेंगे इसका कब प्रोसेसिंग है कि x टेंस टू देखिए a माइनस, क्योंकि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा है तो हम माइनस लेंगे, और fx। ठीक, ये होता है पहला प्रोसेस है हमारा। अब देखिए लिमिट लेफ्ट हैंड लिए हैं तो लिमिट रखेंगे, जब x माइनस लिए हैं तब h क्या हुआ है, h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है तहाँ क्या होगा, a माइनस h रखेंगे। तो जैसे ये हमारा फंक्शन था 1/x माइनस a, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे a माइनस h, और दिया हुआ एक और माइनस a। ठीक है, समझ आ रही। अब देखिए a से a कैंसल हुआ, बचा कितना, लिमिट h टेंस टू 0, 1/-, 1/-। अब h को हमें क्या करना, टेस्ट कराना है 0 की ओर, तो 0 की ओर होगा तो -1/0। तो 1/0 हम जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में भाग दे तो परिभाषित नहीं होता, क्या होता है, ये देखिए इनफाइनाइट। ये लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट मतलब बाईं सीमा, बाईं के बाद दाईं सीमा, तो इसको दाईं को क्या कहते हैं, राइट हैंड कहते हैं। तो राइट हैंड लिमिट, सीमा को क्या कहते हैं, लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्लस मानते हैं, जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड के लिए x माने हैं, जो दिया रहता है उसको मान लेते हैं a माइनस एच, और राइट रहता है तो a प्लस एच। ठीक है, तो माना x बराबर a प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम x इक्वल टू ये, जब x बराबर क्या रखना है, हमें a रखना है, तो x यहाँ a से a कैंसिल, तब h क्या होगा, 0 की ओर टेंस करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये हम कह रहे हैं तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट रखा जाए, लिमिट x टेंस टू क्या होगा, a प्लस fx का मतलब जो भी हो, फलन हमारा ये दिया हुआ है, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 की ओर टेंस कर रहा है। देखिए जब a प्लस या माइनस हो तो ये क्या हो रहा है, 0 की तरफ। यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है उसमें क्या रखेंगे, x के जगह पे a प्लस एच, तो a प्लस एच, और अदर भी कितना है, माइनस a, तो a से a कैंसिल, बचा कितना, लिमिट h टेंस टू 0, 1/h। अगर 0 रखें तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है, प्लस इनफाइनाइट मिल रहा है, जो कि बराबर नहीं है। तो इसको हम ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं कि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। तो हमारा प्रोसेस क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे कि x इक्वल टू a पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, हम कोशिश किए हैं समझाने के लिए, शायद आपको समझ में आई हो। अब तीसरा सवाल हम देखते हैं कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह फलन जो है f(x) जो निम्नोक्त परिभाषित है, f(x) इक्वल टू x साइन 1/x, जो x इज नॉट इक्वल टू 0 पे उसका मान है, और x इक्वल टू 0 पे फलन का मान कितना है, 0 है। ये दिखाना है x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। आप नोट कर लीजिए, हम आपको बताने वाले हैं तीसरा सवाल। हम आपको इसी टॉपिक का तीसरा सवाल बताने वाले हैं, जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) जो निम्नवत परिभाषित है, अर्थात f(x) इक्वल टू जब x इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जब x का मान 0 से बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, तब उसका मान कितना होना चाहिए, x साइन 1/x, और जब x का मान 0 हो तब कितना होगा फलन का मान, x इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है तो हमें क्या दिखाना है कि x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। तो फलन सतत होने का 3 कंडीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहले मुख्य मान निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं फलन परिभाषित है कि नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फलन का मुख्य मान निकालते
निकालते हैं, फिर दाईं सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और बाईं सीमा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखिए फलन जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 हो और 0 हो जब x इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो ये दिखाना हमें x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो मान लेते हैं मुख्य मान x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो मुख्य मान देखिए f(x) का मान कितना है, x इक्वल टू 0 पर f(x) का मान कितना है 0, एक हमारा निकल गया। ठीक है, अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो LHL के लिए, LHL को क्या कहते हैं, दाईं सीमा के लिए दाईं सीमा के लिए हम क्या मानते हैं, जो दिया रहता है माना। देखिए पिछले टॉपिक पे क्या था, a था तो a माइनस एच माने थे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है तो 0 माइनस एच मानेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस एच मानेंगे, तो माना x को क्या मान लेंगे 0 माइनस एच। ठीक है, लेफ्ट हैंड ये ध्यान रहे कि दाईं सीमा के लिए, बाईं सीमा के लिए माइनस और दाईं सीमा के लिए प्लस मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब x इक्वल टू हम 0 रख दें, जब x इक्वल टू क्या हो 0 रख दें तो 0 0 हट ही गया, तो x का मान क्या होगा तब h का मान 0 की ओर टेंड करने लगेगा। ठीक है, तो देखिए लिमिट क्या कहता है, लिमिट कहता है x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, अब देखिए ये f(x) है, f(x) का मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब x जब बराबर ना हो 0 के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो बराबर वैसे ही नहीं है क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पे क्या ये लिखेंगे हम लोग फलन। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे क्या करना है, h को 0 करना है। ठीक है, पिछले में हम क्या किए थे, a किए थे क्योंकि x इक्वल टू a पे था, इस पे क्या है x इक्वल टू 0 पर है। तो इसको देखिए हम क्या कहेंगे, x साइन x, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 माइनस h रखेंगे, तो 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। ठीक है, तो देखिए लिमिट यहाँ पे माइनस h टेंड्स टू 0 है, क्यों 0 हटा दिए, माइनस h साइन 1/-h। अब दोनों पे अगर हम लिमिट लगाएं दोनों पे, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि अलग अलग फंक्शन है h और साइन 1/h अलग अलग फंक्शन है, तो ये लिमिट जो है दोनों के लिए होगा, दो चीज़ें हैं तो दोनों का अलग अलग लिमिट होगा ना। तो मान लीजिए ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h के लिए। ठीक है, फिर इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 किसके लिए, साइन 1/-h के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि साइन का मान जो होता है क्या होता है, साइन का मान हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है, अर्थात हम साइन का कुछ भी मान रखें अगर यहाँ पे तो क्या मिलेगा, -1 से +1 के बीच मिलेगा। ठीक है, मतलब परिभाषित मान मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगर h को 0 करें तो ये मान मिला 0, और ये देखिए साइन का क्या मान होना चाहिए, -1 टू +1, तो लिख देना साइन का मान -1 से +1, -1 से +1 के बीच होता है। ठीक है, बीच परिभाषित है, इतना ना लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो देखिए परिभाषित है तो 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो कितना मान मिलेगा, 0। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये बस रुकिए थोड़ा सा, अब हम बताने वाले हैं इसका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दाईं सीमा, दाईं सीमा को RHL कहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि इसके लिए क्या करते हैं, मानते हैं कि जो x है, माना x को क्या मानते हैं 0 और राइट है तो +h। ठीक है, और जब x को हम क्या रखना है, यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, x इक्वल टू 0, तब देखिए ये 0 मतलब h भी क्या होगा 0 होगा, h भी टेंड करेगा 0 की ओर। ठीक है, अब देखिए हम लिमिट रखते हैं, इसके बाद क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, f(x) जो भी हो, तो देखिए ये f(x) 0 प्लस है, तो ये बोल रहा है देखिए 0 प्लस हो या माइनस हो, अर्थात 0 से बड़ा हो 0 से छोटा हो तो इसकी वैल्यू ये है। तो f(x) का मान यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो हम लिखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 प्लस h रखेंगे, तो 0 प्लस h और साइन 1/0 प्लस h। ठीक है, अब देखिए क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, लिमिट
h टेंस टू 0, ये क्या मिला, h मिला। फिर इसके लिए भी लिमिट अलग से लगाएंगे, 0 1 अपॉन साइन 1 अपॉन h, ठीक। तो ये देखिए x 0 रखेंगे तो 0, यहाँ पे साइन का जो मान है साइन 1 अपॉन h, हम जानते हैं कि साइन का मान किसके किसके बीच में होता है, -1 से +1 के बीच होता है। तो यहाँ पे होगा साइन का मान क्या होगा, -1 से +1 के बीच, ठीक है। तो परिमित ही है -1 से +1 के बीच, तो ध्यान दीजिए इसको, 0 × 0 अर्थात क्या हुआ, 0 हुआ। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि मुख्य मान भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0 और राइट हैंड लिमिट का मान भी 0। तब कह देंगे कि चूंकि मुख्य मान, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और मुख्य मान सब क्या है, बराबर है, अतः x = 0 पर फलन क्या है, सतत है, सतत है, ठीक है। अब एक दो टॉपिक से और भी हम समझेंगे कि कैसे ये सतत है अर्थात नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।